औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, यानी एपिसोड 4। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज के ऊपर 1.2 के ऊपर। प्रीवियस लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो हमारे पास आर्टिकल था 1.2 जिसका नेम था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने इन डिटेल कॉलमों की अक़साम के ऊपर बात की, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों 1.2 एक्सरसाइज। इसका पहला क्वेश्चन अगर हम देखें टेक्स्ट बुक के मुताबिक, पहला क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, फ्रॉम दी फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ये है, कहते हैं आपको कॉलम नीचे दिए गए हैं, इनमें से आपने पहचान करनी है जो यूनिट मैट्रिसेस हो, ठीक है, और जो रो मैट्रिसेस हो यानी कतारी कॉलम, कॉलमी कॉलम, और आइडेंटिटी कॉलम की क्या करनी है, जो सिफरी कॉलम है उनकी पहचान करनी है। सिंपल मेंशन करना है कि ये मैट्रिक्स रो मैट्रिसेस है या कॉलम मैट्रिसेस है या नल मैट्रिसेस है। सिंपल आपने ये काम करना है, ठीक है। कौन सा वहदानी कॉलम है, ठीक है, और कौन सा सिफरी कॉलम है, तो ये सिंपल आपने जवाब देना है। तो पहले अगर हम पार्ट के ऊपर बात करें, जो हमारे पास ए है, ए मैट्रिक्स है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स 0 0 हैं, तो इस कॉलम को हम क्या नाम देंगे बच्चों, इस कॉलम को नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स का नाम देंगे। तो बच्चों सिंपल इसका जवाब ये होगा। बी मैट्रिक्स को देखें अगर हम, बी मैट्रिक्स 2 3 4 है, तो इसमें सिंपल यानी एक ही कतार है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, रो मैट्रिसेस का नाम देंगे, यानी कतारी कॉलम का नाम देंगे, ठीक है। सी को अगर हम देखें 4 0 6, इसमें एक कॉलम है, तो सिंपल हम इसको कॉलमी कॉलम का नाम देंगे, ठीक है। इसका जवाब ये होगा, सी इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 कॉलम, ठीक है। बी पार्ट में भी इसी तरह से कि ये रो मैट्रिक्स है, बिकॉज इसकी भी रीज़न यही है कि 1 इसमें क्या है, रो है। डी में अगर हम बात करें तो डी हमारे पास है 1 0 0 1। इस कॉलम का जवाब ये होगा, डी इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। ई के बारे में अगर हम बात करें, ई हमारे पास नल मैट्रिक्स है, ठीक है। और एफ़ के अगर हम बारे में हम बात करें तो ये सिंपल हमारे पास क्या है, कॉलमी मैट्रिक्स है। इसकी रीज़न ये है क्योंकि इसमें एक ही कॉलम एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हैं बच्चों इनका सॉल्यूशन, सिंपल आपने ये जवाब देना था। दूसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, फ्रॉम दी फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। वो कहते हैं आपको दर्ज झैल मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनकी आपने क्या करनी है, आइडेंटिफिकेशन करनी है। ए पार्ट में क्या है कि स्क्वायर मैट्रिसेस बताएं कौन कौन से हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बी पार्ट में कह रहा है कि कौन कौन से हैं, सी में कह रहा है कि रो मैट्रिसेस कौन से हैं, डी में पूछ रहा है कॉलम मैट्रिसेस, ई में कह रहा है आइडेंटिटी मैट्रिसेस, और एफ में कह रहा है नल मैट्रिसेस। ये हमें बताएं, नीचे आपको पार्ट मेंशन है, दिए गए हैं, इनमें से आइडेंटिफिकेशन करें, ठीक है। तो अगर हम पहले पार्ट के ऊपर बात करें, पार्ट ए जो हमारे पास यानी 1 है, -8 2 7 12 0 4 फर्स्ट रो में जिसमें एलिमेंट्स है -8 2 7, सेकंड रो में है 12 0 4, ठीक है। तो इसको आपने कैसे इसका जवाब देना है बच्चों, सिंपल आपने, अब देखें इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ देखें तो 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम देखें तो 3 है। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल नहीं है, तो हम जानते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल ना हो, तो बच्चों उस कॉलम को, उस मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का नाम देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का जवाब क्या होगा, फर्स्ट पार्ट इज़ अ
यानी आपने इस मैट्रिसेस के आगे लिख देना है कि इज़ आ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज इसमें रीज़न ये आपने देनी होगी नंबर ऑफ़ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम। उर्दू मीडियम वाले ये लिखेंगे कॉलमों की तादाद नॉट इक्वल टू कतारों की तादाद, ठीक है। यानी कतार और कॉलम इक्वल नहीं है तो इस कालब को हम मुस्ततीली कालब का नाम देंगे, ठीक है। दूसरे पार्ट में 301 ये हमारे पास ऑलरेडी ऊपर भी हम डिफ़ाइन कर चुके हैं कि ये कॉलम मैट्रिसेस है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम एग्जिस्ट हो रहा है। यानी इसका जवाब ये होगा कि ये 301 इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज़ ओनली वन कॉलम, ठीक है। एंड आल्सो इट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज इसमें भी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल नहीं है तो इसको हम कॉलमिक मैट्रिक्स का भी नाम दे सकते हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तीसरे पार्ट को देखें जिसमें फर्स्ट जो कॉलम तीसरा पार्ट दिया गया है इसमें कॉलम में फर्स्ट रो में 6-4 है और 3-2 हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें बच्चों 2 कतारें हैं और 2 कॉलम हैं तो इस कॉलम को हम क्या नाम देंगे, मुरब्बी कालब का नाम देंगे, ठीक है। इस कालब का जवाब आपने क्या लिखना है, सिंपल, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम आपने लिखना है, ठीक है। इस पार्ट को अगर हम देखें फोर्थ पार्ट में ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद आपस में इक्वल है। तो आपने यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम। और इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी नाम दे सकते हैं क्योंकि इसमें डायगोनल एंट्रीज क्या है, सारी की सारी सेम है, 1-1 है, ठीक है। इसलिए हम इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी नाम दे सकते हैं फोर्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो इसमें 3 कतारें हैं और 2 कॉलम हैं तो इस कालब को हम बच्चों मुस्ततीली कालब का नाम देंगे, ठीक है। इसमें नंबरों की तादाद, कॉलमों की तादाद और रोज़ की तादाद इक्वल नहीं है, समझ आ गई? ओके। 6 पार्ट में आपने क्या करना है, इसमें एक ही कतार है तो इसको हम कतारी कालब का नाम देंगे या सिंपली आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास मुस्ततीली कालब भी है क्योंकि इसमें एक कतार है 3 कॉलम है तो ये इक्वल नहीं है। 7th पार्ट को अगर हम देखें 7th पार्ट हमारे पास है 1-0-0, इसमें भी इसको भी हम मुस्ततीली कालब यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स का नाम दे सकते हैं। इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें ये हमारे पास मुरब्बी कालब है, 3 कतारें हैं और 3 कॉलम हैं, ठीक है बच्चों। इसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम दे सकते हैं और ये मैट्रिक्स हमारे पास नल मैट्रिक्स कहलाएगा। और मज़ीद इसको हम नल मैट्रिक्स के साथ यानी दूसरा नाम है ज़ीरो मैट्रिक्स। और इसके अलावा और कौन सा मैट्रिक्स कह सकते हैं, इसको हम इस मैट्रिक्स को हम बच्चों मुस्ततीली कालब का भी नाम दे सकते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल नहीं है नंबर ऑफ़ कॉलम के, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर ऊपर हमने 1 डिस्कस किया और ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें सारे के सारे ये पार्ट आ गए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट क्या है, कहते हैं फ्रॉम दी फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई दी डायगोनल स्केलर एंड यूनिट यानी आइडेंटिटी मैट्रिसेस। इसमें भी सिंपली आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है पहले 3 क्वेश्चन में, तो ये मेरे ख्याल में आप कर लेंगे, ठीक है। तो मैं मज़ीद भी वैसे आपको ये बता देता हूँ, ABCD 5 पार्ट हैं तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से मैट्रिक्स डायगोनल हैं, ठीक है, स्केलर है और यूनिट है, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट जो इसका पार्ट है ये हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और बी के ऊपर हम बात करें ये भी हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। सी के ऊपर अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, सी को अगर हम देखें कि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। और इसको हम यूनिट मैट्रिक्स का भी नाम दे सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि जो स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स होते हैं वो डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं, ठीक है। और डी को अगर हम देखें ये कौन सा मैट्रिसेस होगा, ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिसेस होगा क्योंकि डायगोनल एंट्रीज़ में कम से कम एक रुकन गैर सिफर है, बाकी सारी की सारी सिफर है, तो इसलिए इसको डायगोनल का नाम दे सकते हैं। ई पार्ट में इसको देखें 5-3, इसमें 2 कतारें हैं 2 कॉलम हैं, ठीक है।
इसको हम स्केलर कालब का नाम भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 रहेगा, 1 और 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। डायगोनल एंट्रीज सेम आ जाएंगी, तो इसीलिए ई पार्ट को क्या नाम देंगे कि ये डायगोनल मैट्रिसेस है, और स्केलर मैट्रिसेस का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 1.2 एक्सरसाइज का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक के मुताबिक फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। वो कहता है आपने नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड करने हैं। ए बी सी डी आपको मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनमें से मनफी कालब आपने निकालने हैं व्हेन अगर आपको ये दिए जाएंगे ए बी सी डी ई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सिंपल ये काम करना है। ए मैट्रिसेस को माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के साथ इसको भी, तो जो जवाब आएगा वो नेगेटिव मैट्रिसेस कहलाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्यूशन देखेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर हम इसका सॉल्यूशन के यानी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, इनके सॉल्यूशन के ऊपर फिर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट यह है, फाइंड दी ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, वो कहता है आपने क्या करना है, ये जो आपको मैट्रिसेस फॉलोइंग हैं नीचे दिए गए हैं, दर्ज झैल हैं, इनका आपने ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो ये ए बी सी डी ई एफ ये मेरे पास 6 पार्ट दिए गए हैं, तो इनका सिंपल हमने ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, वेरीफाई दैट इफ़ ए मैट्रिक्स हमारे पास ये दिया जाए, बी मैट्रिक्स ये दिया जाए, ठीक है 1 1 2 0, देन आपने ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर उसका होल का ट्रांसपोज लेना है, तो अगेन वही चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, एक चीज़ ये हमने वेरीफाई करनी है कि इस चीज़ का रिज़ल्ट अगेन वही आता है या नहीं आता, तो ये हमने बताना है। बी पार्ट में बी का ट्रांसपोज लें, फिर उसी का ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें, अगेन वही बी आना चाहिए। ठीक है, तो इसको अब हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, नेगेटिव मैट्रिसेस आपने कैसे फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 को हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, उसके पहले 3 क्वेश्चन हमने देखे थे, उसमें सिंपली हमने आइडेंटिफाई करना है। अभी हमने कहा कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, तो ये पहले 3 हमने क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यानी इसमें हमने नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड आउट करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसको अब हम देखते हैं कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो बच्चों पार्ट 1 हमारे पास ये दिया गया है। सबसे पहले सॉल्यूशन में एज गिवन दैट लिखना है। ठीक है, चाहे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन को स्टार्ट करने का तरीका, यानी सॉल्यूशन लिखें, उसके बाद एज गिवन दैट यानी जो मैट्रिसेस आपको दिया जाएगा उसको आपने एज इट लिख देना है। हमने नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे देन इसका जवाब क्या होगा, माइनस ए इक्वल टू, अब इसको हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 0, ये -1 है तो ये +1 रहेगा। ठीक है, तो ये माइनस है हमारे पास क्या आ गया, इसका जवाब आ गया मैट्रिसेस ए का, ये नेगेटिव मैट्रिसेस है। ठीक है, अब हम बी को देखते हैं। बी हमारे पास है 3 -1 2 1। बी है हमारे पास, पार्ट 2 का नाम देना है आपने। इसमें कौन कौन से हैं, 3 -1 2 1, 3 -1 2 1। इसमें सिंपल आपने क्या करना है, इसका नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड आउट करना है। तो इसका नेगेटिव माइनस भी होगा बच्चों, इस यानी माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये बी इस चीज़ के इक्वल है, तो इसका मतलब इसके हर एलिमेंट के साथ माइनस को चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये -3 हो जाएगा, ये -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, -b। तो बच्चों ये बी पार्ट भी मैंने करा दिया, अब आप ये खुद कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका नेगेटिव क्या होगा, -t होगा, तो ये +3 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, ये +4 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा। इसी तरह से ई भी -e आएगा, नेगेटिव मैट्रिसेस इसका, ये -1 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा,
ये -2 और ये -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है, हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनका सिंपली ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो ट्रांसपोज निकालने का क्या तरीक़ेकार होता है, यानी कतार को कॉलम में तब्दील कर देंगे या कॉलम को कतार में तब्दील कर देंगे। ठीक है, तो इसका स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन हम। ए पार्ट 0 1 -2 है, तो इसका सोल्यूशन इक्वल होगा ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब ये कॉलम है ना, इसको तब्दील कर दें रो में, ये -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, जवाब कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से बी हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, बी टी होगा, तो ये इक्वल होगा, अब ये पहली कतार है तो इसको शिफ्ट कर दो कॉलम में, 5 1 -6। ठीक है, या ये पहला कॉलम है तो इसको तब्दील कर दिया पहले कतार में, ये दूसरा कॉलम है इसको तब्दील कर दिया दूसरी कतार में, ये तीसरा कॉलम है इसको तब्दील कर दिया तीसरी कतार में। तो ये बहुत ही आसान है बच्चों, मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट लेना कोई मुश्किल नहीं है। तो इसी तरह से सी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज सी टी होगा, तो इसको आपने कैसे लिखना है, फर्स्ट रो को तब्दील कर दें फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो ये मेरे पास सी टी इस सी का ट्रांसपोज कॉलम कहलाएगा। इसी तरह से डी का भी डी टी होगा, तो उसको हम कैसे लेंगे, फर्स्ट रो को तब्दील कर दें फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को तब्दील कर दें सेकंड कॉलम में बच्चों। ठीक है, या उसी तरह से फर्स्ट रो को तब्दील किया फर्स्ट कॉलम को तब्दील किया फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम को तब्दील किया सेकंड रो में, एक ही बात है। ठीक है, अब 5 पार्ट कैसे आपने करना है, ए का ट्रांसपोज आ जाएगा, ये इक्वल टू होगा फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम। ठीक है, तो ये ई टी इस ई का ट्रांसपोज कॉलम कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास लास्ट पार्ट है एफ का ट्रांसपोज। अब ये फर्स्ट रो है, इसको चेंज कर दें फर्स्ट कॉलम में, ये सेकंड रो है इसको चेंज कर दें सेकंड कॉलम में, तो ये क्या कहलाएगा, इनका सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या आ गया, एफ़ का ट्रांसपोज आ गया। तो इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जिसको हमने प्रूफ करना है यानी वेरीफाई करना है। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें सिंपल वेरीफाई करना है, पार्ट ए बी दिए गए हैं इनके, फर्स्ट पार्ट में ये काम करना है, सेकंड पार्ट में ये करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में एज गिवन दैट लिखना है, यानी ये मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं, इफ़ का मतलब ये हमें चीज़ दी गई है, और देन के आगे जो चीज़ होती है बच्चों वो हमने साबित करनी होती है, प्रूफ करनी होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास, फर्स्ट पार्ट हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लेफ़्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली, लेफ़्ट हैंड साइड ए टी होल टी। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, पहले ए टी मालूम कर लें फिर उस ए टी का ट्रांसपोज मालूम कर लें, या एज इट लिखना चाहते हैं तो एज इट ही लिख सकते हैं आप। कैसे, मैं यहाँ पे लिख कर आपको कैसे आपने सॉल्व करना है वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये ए है, ए मेरे पास मैट्रिक्स है 1 2 0 1। देखें बच्चों, ये हमने इस ए की जगह ये मैट्रिक्स लिख दिया, अब इस ए के ऊपर क्या है, टी है, ये मैंने टी लगा दिया। अब फिर इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो, होल का क्या है, टी है ना, तो ये टी मैंने लगा दिया। ठीक है, सिंपल। अब क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो प्रोसेस है वो आपने हल करना है। ये मैट्रिक्स दिया गया, इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे, फर्स्ट रो को चेंज कर देंगे फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड रो को चेंज कर देंगे सेकंड कॉलम में। ठीक है, तो ये बच्चों जो ब्रैकेट के अंदर था प्रोसेस वो हमने सॉल्व कर लिया। अब ब्रैकेट के होल का जो ऊपर है, यानी कि ब्रैकेट के बाहर टी है, तो यहाँ पे मैंने टी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ट्रांसपोज अगर लें हम, ये फर्स्ट रो को चेंज कर दें फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को चेंज कर दें सेकंड कॉलम में। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया कौन सा मैट्रिक्स, अगेन वही मैट्रिक्स ए आ गया ना हमारे पास, तो इसको हम ए का नाम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव दैट
वेरीफाई करना था वैसे हमने लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ पे यानी मेंशन कर देना है। अगेन मैं रिपीट करा देता हूँ आपको, इसका ट्रांसपोज लेना है, फिर होल का ट्रांसपोज था, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लिया, ये जवाब आया, फिर ये ट्रांसपोज यहाँ पे लिखा, इसका ट्रांसपोज लिया, ये जवाब आया। ठीक है हमारे पास, तो ये चीज़ हमारे पास इक्वल थी, अगेन वही ए मैट्रिक्स आ गया। तो यहाँ पे लिखना है हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, यानी वो हमारे पास था ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट के ऊपर बात करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू बी, ये हमने शो करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। ठीक है, उसी तरह से बच्चों यहाँ पे बी की जगह बी वाला मैट्रिसेस आपने लिख देना है। बी हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो में 1 1, सेकंड रो में 2 0। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। बी की जगह बी का ट्रांसपोज है तो इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज हो जाएगा। इसको क्लोज कर दो ब्रैकेट में, क्योंकि बी का ट्रांसपोज क्लोज हुआ है ब्रैकेट में, फिर बाहर ट्रांसपोज एज इट आप लगा दें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपने ट्रांसपोज ले लेना है जो ब्रैकेट के अंदर प्रोसेस है, यानी इसका ट्रांसपोज ये आ जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट रो को चेंज कर दें फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को चेंज कर दें सेकंड कॉलम में। ठीक है, ये हमारे पास इसका प्रोसेस हो गया। अब ये ट्रांसपोज यहाँ पे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन वही ट्रांसपोज ही लेना है, चेंज कर दें रोज़ को कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इसका भी प्रोसेस हो गया। तो अगेन हमारे पास देखें वही मैट्रिक्स बी आ गया ना, बी हमारे पास ये है तो ये चीज़ आ गई बी। ठीक है, तो ये हमने भी ये पार्ट भी हमने प्रूफ कर लिया। तो यहाँ पे लिख देंगे ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नीचे आपने ये भी लिख देना है कि हमने साबित कर लिया कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू बी के आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। समझ आ गई? तो बच्चों आज हमने 1.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। तो आज के इस लेक्चर में अगर कहीं पे भी कोई क्वेश्चन रह गया हो, ठीक है, तो आप मुझसे कमेंट्स के शेप में पूछ सकते हैं या बराह रास्त व्हाट्सएप के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पे नीचे वैसे लिख देता हूँ मैं, कोई भी इंक्वायरी या कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे वो क्लियर करा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, ये हमारा था 4th लेक्चर जिसमें हमने पहली 2 एक्सरसाइजेस यानी कि पहले 4 लेक्चर में 1.1 और 1.2 और इसके पीछे जितनी भी थ्योरी थी वो हमने सारी की सारी क्लियर की। ठीक है, अगेन दोबारा से कह रहा हूँ, कहीं पे भी कोई डाउट रह गया हो तो वो मुझसे आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, अच्छे तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है आप लोगों ने। ठीक है, तो फीडबैक भी मुझे लाजमी दीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लगा है, समझ आया है, तो आपने सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। ठीक है, और फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।